नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से। तो आज हम एक नया पिका कार्ड रीडिंग करेंगे। तो आज हम स्पेशली उनके लिए पिका कार्ड रीडिंग करेंगे जो कि फ़िलहाल सेपरेशन में है या फिर नो कम्युनिकेशन में। तो हम जानेंगे कि आपके जो पर्सन है आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ पे 3 पायल हैं। तो ये है पायल 1 जो कि है रोज़ क्वार्ट्ज, पायल 2 है एमेथिस्ट और पायल 3 जो है वो है क्लियर क्वार्ट्ज। तो आपको जो भी पायल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस पायल को चूज़ कीजिए। अगर आपको टाइम चाहिए पायल चूज़ करने के लिए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर अपनी आंखें बंद कीजिए और एक लंबी सांस लीजिए। आंखें खोलने के बाद जो भी पायल पे आपकी नज़र सबसे पहले जाए तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। एंड इन केस आप कंफ्यूज है दो पायल के बीच में, आपको लग रहा है कि दोनों पायल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप दोनों पायल सुन सकते हैं। शायद दोनों में ही आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हो, या फिर दोनों पायल सुनने के बाद आपको लगे कि सबसे ज़्यादा जो पायल आपको रेजोनेट कर रहा है शायद वो आपके लिए सही रहेगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैं काफ़ी खुश हूँ जो आप लोगों से काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मुझको आ रहे हैं, तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन हो रहा है कि मैं न्यू वीडियोस आपके लिए लाऊं। मुझे पता है यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि मैं डिफरेंट कंटेंट आपके लिए लाऊं। डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सिर्फ रोमांटिक रीडिंग्स ही ना करूँ या फिर सिर्फ स्पिरिचुअल रीडिंग्स ही ना करूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोज़ आपके लिए मैं अपलोड करूँ। एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन चले जाए। एंड मैंने पर्सनल रीडिंग फिर से स्टार्ट की है। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स वहाँ मिल जाएगी। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो आप मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट में ही फॉलो कर सकते हैं जो कि है सन टैरेट 444। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हम पायल 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पायल 1 हम देखते हैं कि आपकी जो पर्सन है आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। और गाइस ये जनरल रीडिंग है तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहे तो आप कोई और पायल सुन सकते हैं, या फिर अगर तीनों में से कोई पायल आपसे नहीं मैच कर रहा, रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो आप मेरी कोई और वीडियोस देख सकते हैं, या फिर इस टॉपिक पे काफ़ी सारे वीडियोस है यूट्यूब में, काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं, आप वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं फ़िलहाल। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये बोथ मेल एंड फीमेल के लिए एप्लीकेबल है और ये टाइमलेस रीडिंग भी है। तो चलिए आपके कार्ड्स देख लेते हैं हम। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है नंबर 8 इंडिसिशन। तो नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर इनके लिए हो सकता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं पायल 1 कि फ़िलहाल वो क्रॉस रोड पे है। उनको पता है कि उनको डिसीजन लेना है, इस कनेक्शन के बारे में कुछ करना है, पर उनका दिल कुछ कह रहा है और उनका दिमाग कुछ कह रहा है। वो अपने दिल और दिमाग के बीच में फंस गए हैं। उनका दिल डेफिनेटली ये बात बोल रहा है कि उनको आपकी तरफ आना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए, पर उनका दिमाग जो है ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। उनको काफ़ी डर है कि फिर से कनेक्शन मेस्ड अप ना हो जाए, फिर से उनके फैमिली इश्यूज़ ना कर दे, या फिर उनके करियर आप दोनों के प्यार के बीच ना आ जाए। तो वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो उनको करना है तो क्या करना है। वो फ़िलहाल अपनी इंट्यूशन की बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है लिसन नंबर 2 जो कि है हाई प्रीस्टेस, जो बताता है इंट्यूशन को। आपके पर्सन फ़िलहाल दो राय में है और उनको पता है कि समय बीतता जा रहा है और उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, उनको कुछ करना होगा। मुझे लगता है आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं जो कि काफ़ी सालों से इस पर्सन का वेट कर रहे, एटलीस्ट काफ़ी मंथ से इस पर्सन का वेट कर रहे। उनको पता है कि शायद आप मूव ऑन हो जाओगे इस कनेक्शन से, आप भूल जाओगे इनको। तो उस चीज़ का उनको काफ़ी डर है, और उनको ये भी डर है, शायद उनका दिल ये भी कह रहा है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, पर दिमाग शायद उनको ये बोल रहा है कि
पता नहीं अगर वो आए आपके पास, अगर आप उनको रिजेक्ट कर दे फिर, या फिर आप मना कर दें इस कनेक्शन से, या फिर आप बोल दें कि आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हो किसी और की तरफ, और वो रिजेक्शन वो सह नहीं पाएंगे। तो वो फ़िलहाल अपने इंट्यूशन की बात सुन रहे हैं कि उनको एग्जैक्टली क्या डिसाइड करना है, क्या करना है, क्या एक्शन लेना है उनको, क्योंकि उन्होंने काफ़ी दिनों से लाइक कंप्लीट साइलेंट मोड पे है ये पर्सन, कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि हाई प्रिंसिपल से वही बताता है सीक्रेट रखना इमोशंस को, चुप रहना, नहीं बताना कुछ। पर उनको लगता है कि अब समय आ गया है कुछ करने का, कुछ एक्शन लेने का, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है नंबर 1 यांग। तो यांग जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी मुझे आ रही है। तो ये जो पर्सन है शायद मेल है, अगर फीमेल भी है तो शायद फ़िलहाल ये जो पर्सन है वो भी मैस्कुलिन एनर्जी लाइक उनमें काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है, क्योंकि यांग कार्ड जो होता है वो बताता है एक्शन लेने को, प्लान करने को किसी चीज़ का। उनको पता है कि अभी आ गया है, एक नई शुरुआत करने का टाइम आ गया है, कि नंबर 1 है। नंबर 1 हमेशा बताता है नई शुरुआत को, नई न्यू स्टार्ट को। उनको पता है कि अब इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत देने का टाइम आ गया है, कुछ तो करना है उनको, क्योंकि डेफिनेटली उनको पता है कि ये कनेक्शन उनको हैप्पी बनाता है, खुश रखता है। जब भी वो आपके साथ होते हैं काफ़ी खुश होते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो खुशियाँ आप दोनों के कनेक्शन में वापस आ जाए। आप दोनों के बीच में जो भी मन मुटाव था, जो भी झमेला था, झगड़ा था, वो चाहते हैं वो ख़त्म हो जाए। देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है सन कार्ड। तो वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ हंसना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। वो एक नई शुरुआत चाहते हैं, वो एक हैप्पी एंडिंग चाहते हैं इस कनेक्शन का। तो डेफिनेटली वो ये एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली इस पर्सन से मुझे आ रही है, उनके दिमाग में है कि ये जो साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच, इसको ख़त्म करना है और एक नए साइकिल की शुरुआत करनी है, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली आपको काफ़ी मिस करते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है नंबर 12, द फ्रॉग प्रिंस इंटीमेसी। आप दोनों के बीच में जो क्लोजनेस थी, जो टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करते थे, वो फ़ोन पे हो, साथ में हो, वो समय काफ़ी मिस करता है ये पर्सन। अगर वो नहीं भी बता रहा है फ़िलहाल, अगर वो चुप भी साधे हुए बैठे हुए फ़िलहाल, तब भी ये बताना चाहते हैं कि वो आपको मिस करते हैं, वो टाइम जो उन्होंने आपके साथ बिताया था वो मिस करते हैं ये पर्सन। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है बस इस पर्सन को बस एक वो लीप ऑफ फेथ लेना है, वो एक डिसीजन लेना है, अपने दिमाग में जो डर है उसको निकालना है, क्योंकि उनके दिमाग में इस कनेक्शन के लिए आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। बस उनका जो डर है इस कनेक्शन को रोक रहा है, ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर किसी और का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, या फिर उनके कान भर रहा है ताकि वो आगे ना आए, कनेक्शन की तरफ कोई स्टेप ना लें। पर जब वो अकेले रहते हैं या फिर जब वो आपके बारे में सोचते, इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, डेफिनेटली वो उनको हैप्पी बनाता है। वो काफ़ी खुश, लाइक एक स्माइल आती है उनके चेहरे पे जब भी वो सोचते पुराने दिनों के बारे में, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था एक दूसरे के साथ, काफ़ी अच्छी मेमोरीज हैं आप दोनों की एक दूसरे के साथ। यहाँ पर शायद समर सीज़न आप दोनों के कनेक्शन के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है, स्पेशली लियो सीज़न जो कि जुलाई और अगस्त के बीच आता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा येलो कलर है। येलो कलर रिप्रेजेंट करता है समर को, और डेफिनेटली सन कार्ड जो है वो लियो साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर काफ़ी हाई चांस है कि ड्यूरिंग समर सीज़न वो कुछ डिसाइड करे इस कनेक्शन के बारे में, या फिर शायद आप इस पर्सन से कुछ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग लियो सीज़न। कुछ शिफ्ट हो सकता है इस कनेक्शन में।
तो यहाँ पर मेरे हैंडमेड्स कार्ड भी मैंने बनाए थे काफ़ी दिनों पहले, तो वहाँ से भी मैं 2 कार्ड पिक करूँगी और देखूँगी आपकी पर्सन आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। सी, आई एम अफ्रेड यू माइट नॉट एक्सेप्ट मी, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैं कार्ड आपको अच्छे से दिखाऊंगी। और थर्ड कार्ड है आई एम कमिंग बैक। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है, काफ़ी बड़े कार्ड बनाए थे, पता नहीं क्यों मैंने इतने बड़े बड़े कार्ड बनाए थे। आई एम अफ्रेड यू माइट नॉट एक्सेप्ट मी। तो यही जो वाइब थी मुझे फर्स्ट कार्ड से आ रही थी कि इनको ये डर है कि शायद आप उनको एक्सेप्ट ना करो। तो शायद इस कनेक्शन में आपने इस पर्सन के लाइफ अपने आप को इस पर्सन के लाइफ से हटा दिया था, आपने इनको रिजेक्ट किया था या फिर आप मूव ऑन हो गए थे इस कनेक्शन से। तो इनको ये डर है कि अगर वो वापस आएंगे कहीं आप उनको फिर से रिजेक्ट ना करते या फिर कहीं आप ऑलरेडी मूव ऑन ना हो गई हो अपने लाइफ में या हो गए हो। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो इस पर्सन को आपसे बात करनी है, वो चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट करना। फिर से वो अगर आप लोगों ने लाइक पास्ट में आप दोनों काफ़ी टाइम बातचीत में स्पेंड करते थे, काफ़ी अच्छी मेमोरीज एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, वो चाहते हैं कि वो टाइम वापस आए इस कनेक्शन में। और यहाँ पर फिर नेक्स्ट कार्ड जो है, लास्ट कार्ड जो है वो है आई एम कमिंग बैक सून। तो ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में वापस आ जाए और जल्द से जल्द आ जाए वो लाइफ आपके लाइफ में। तो डेफिनेटली यहाँ पर जुलाई अगस्त का महीना आपके लिए और आपके कनेक्शन के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है, मुझे वो लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर नंबर 8 भी है, तो 8 जो है वो 8वां महीना जो होता है जो कि है अगस्त, उसको रिप्रेजेंट करता है। शायद वो लियो सीज़न अगस्त में जब होता है, आप उस दौरान शायद इस पर्सन से कोई कम्युनिकेशन या फिर सम सॉर्ट ऑफ शिफ्ट इस कनेक्शन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। होपफुली ये रीडिंग आपको पसंद आई। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ जो कि है पाइल 2। तो चलिए पाइल 2 देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज पास करना चाहते हैं। और गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है और या फिर नहीं भी रेजोनेट कर सकती है। इन केस अगर रेजोनेट नहीं कर रहे तो आप और पाइल चूज़ कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब में इस टॉपिक पे काफ़ी सारे अच्छे वीडियोस हैं, तो आप वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है और ये टाइमलेस रीडिंग भी है। तो चलिए कार्ड पे आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है नंबर 19। तो नंबर 19 या फिर नंबर 10 या फिर नंबर 1 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो ये फ़िलहाल आपके जो पर्सन है वो आपको बोलना चाहते हैं कि वो फ़िलहाल रेस्टिंग मोड में है, वो हॉर्मिट एनर्जी में, जहाँ पर वो इस कनेक्शन से थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं। सिर्फ इस कनेक्शन से नहीं, वो हर किसी चीज़ से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं क्योंकि उनके लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है अभी, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो इस कनेक्शन की तरफ वो अटेंशन नहीं दे पा रहे जो उनको देना चाहिए। और वो नहीं चाहते कि अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, वो इस कनेक्शन पे उतारे। तो इसलिए वो बोलना चाहते हैं कि फ़िलहाल उनको थोड़ा टाइम दीजिए, वो थोड़े रेस्ट, वो बस इस कनेक्शन से, अपनी लाइफ से, सब चीज़ से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं ताकि वो जब वापस आए वो एक पॉजिटिव एनर्जी लेके इस कनेक्शन में वापस आए। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी जो है काफ़ी अनग्राउंडेड है। नंबर 27 द लिटिल प्रिंसेस अनग्राउंडेड। नंबर 27 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो यहाँ पर ये वही बोल रहे पर्सन की उनकी एनर्जी काफ़ी अनग्राउंडेड है, उसके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है और फ़िलहाल कुछ भी डिसाइड करने के लिए वो रेडी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अभी अगर वो कुछ डिसाइड करेंगे तो वो गलत डिसीजन हो सकता है। रेस्टलेसनेस, क्योंकि उन काफ़ी उनको हर बात पे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है उनको। उनके लाइफ में शायद कि फैमिली इश्यूज़ हो सकती है या करियर इश्यूज़ हो सकती है या फिर उनके बहुत कुछ चल रहा है। डेफिनेटली टाइम भी ऐसा है, आइसोलेशन का टाइम है और
काफ़ी लोग अपने जॉब से परेशान हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा उनकी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, या फिर जिनको जॉब चाहिए था पर फ़िलहाल लॉकडाउन के कारण वो घर पे कम्प्लीटली बंद है, बाहर नहीं जा पा रहे जॉब ढूंढने। तो या फिर फैमिली के साथ इतना टाइम स्पेंड करना पड़ा, उनकी फैमिली कुछ प्रेशराइज़ कर रही है उनको, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। क्योंकि आपका जो ये कार्ड है, द फूल नंबर 0, तो ये जो है यूजुअली फूल जो होता है वो बताता है एक नई शुरुआत को और एक लीप ऑफ फेथ लेना, नई शुरुआत करना। पर इस कार्ड में है ये डार्क साइड ऑफ द फूल कार्ड है। डार्क साइड ऑफ द फूल कार्ड जो बताता है कि जब कुछ डिसीजन लेना, यहाँ पर मतलब बिना सोचे कुछ भी डिसाइड, लाइक कुछ भी डिसाइड कर लेना, या फिर बिना सोचे समझे कुछ स्टेप ले लेना। तो फिलहाल उनके माइंड में वही डर है कि वो कुछ लाइक अनग्राउंडेड एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से कुछ डिसाइड नहीं करना चाहते, या फिर वो फ़िलहाल शायद आपको इसलिए कम्युनिकेट नहीं करना चाहते क्योंकि उनके लाइफ में जो फ्रस्ट्रेशन है वो आप पे नहीं उतारना चाहते, या फिर वो बताना नहीं चाहते कि वो अपने लाइफ में ऐसे एक फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पर उनके लाइफ में कुछ सही नहीं जा रहा है। पर यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी एनर्जी हैवी है इस पर्सन से, काफ़ी अपसेट भी लग रही है मुझे ये पर्सन, काफ़ी लाइक बहुत स्ट्रेस में है, काफ़ी स्ट्रेस में ये पर्सन फ़िलहाल। वो इस कनेक्शन रिलेटेड भी हो सकता है, शायद लाइक लॉकडाउन के चलते शायद वो आपसे मिल नहीं पा रहे, या फिर कुछ प्लान्स थे इस कनेक्शन को लेके पर शायद वो सारे लाइक चौपट हो गए। नेक्स्ट कार्ड जो है नंबर 21 इम्प्रेस, जो कि है द वर्ल्ड कार्ड। तो ये आपसे ये पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि आप डरिए मत, अब घबराइए मत। मुझे पता है कि मेरे लाइफ का एक लाइक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेस चल रहा है फ़िलहाल, पर ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये फेज़ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जैक्टली मुझे अभी क्या करना है। मुझे बस थोड़ा ब्रेक लेना है ताकि मैं अपने लिए सही डिसीजंस ले सकूं या ले सकूं। अगर मैं हर सब चीज़ को लेके स्ट्रेस में रहूँगा या रहूँगी तो डेफिनेटली मुझे पता है कि मैं फिर से कुछ गलत डिसीजन ही ले लूँगा या फिर ले लूँगी, डिपेंड करता है आप पे। मुझे फ़िलहाल अपनी जो एनर्जी है उसको काम करनी है, शांत करनी है, अपने माइंड को शांत करना है। अकेले में ये डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली मुझे अपने लाइफ से क्या चाहिए, एग्जैक्टली इस कनेक्शन से मुझे क्या चाहिए। अब मुझे मेरे आंसर्स मिल रहे हैं जो मैंने पहले नहीं देख पाया था इस कनेक्शन के बारे में, वो क्लैरिटी अब मुझे मिलने लगी है। और मुझे पता है कि मुझे अपनी लाइफ का एक नया साइकिल स्टार्ट करना है, एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। और मुझे पता है जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे कनेक्शन में होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी हैप्पी एंडिंग होगा हमारे कनेक्शन में। एक नई शुरुआत जो भी होगी वो भी काफ़ी एक हैप्पी होगी। मिल्क एंड हनी, यहाँ पर रेनबो है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। देखिए तो वही बोलना चाहते हैं ये कि वो चाहते हैं कि आपके साथ जब वो आपके पास वापस आए या फिर आपके कनेक्शन फिर से दोबारा बने तो आप दोनों के बीच में पॉजिटिविटी हो, कोई टकरार ना हो, कोई भेदभाव ना हो, या फिर मन में किसी चीज़ को लेके वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो। वो नहीं चाहते कि अपनी अनग्राउंडेड एनर्जी वो उस कनेक्शन में वापस लाए ताकि फिर से ये सेम साइकिल आपके कनेक्शन में रिपीट हो। अगर आप दोनों का बहुत ही ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ कनेक्शन है, क्योंकि ये पर्सन जो है अपनी एनर्जी पे काम नहीं करते तो बार बार सेम साइकिल से आपको गुजरना पड़ता है। तो ये जो रेस्टिंग फेज चल रहा है उनके लाइफ में, उनको ये चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है कि क्यों बार बार आप दोनों की कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आती है, क्यों बार बार सेपरेशन आती है,
क्यों आप उनसे गुस्सा हो जाती है बार बार, और उनको पता है उनका सल्यूशन क्या है, और उनको ये भी पता है कि अगर वो अपने आप को हील करेंगे, अपने आप को सुधार लेंगे, अपनी एनर्जी सुधार लेंगे, तो फ्यूचर में आपको मिल्क एंड हनी, काफ़ी अबंडेंस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी इस कनेक्शन को मिलेगा। तो एटलीस्ट ये अच्छी बात है कि ये पर्सन को एटलीस्ट ये पता है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है अगर वो अपने आप पे काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ हैंडमेड कार्ड्स बनाए थे काफ़ी दिनों पहले, मेरे को बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया है, तो मैं इस कार्ड से भी आपके लिए कुछ पिक सकती, वहाँ से भी कुछ कार्ड पिक्स करूँगी आपके लिए। ओके, आई एम मूविंग ऑन, बट ये रिवर्स में आया। फिर आया आई लव यू, और एक कार्ड आपके लिए पुल करूँगी। ओके, आई एम हीलिंग फ्रॉम पास्ट लव। तो फर्स्ट जो कार्ड है आपका है आई एम मूविंग ऑन, बट ये रिवर्स में आया। तो आई थिंक ये पर्सन जो आई थिंक इस कनेक्शन में ये पर्सन जो है वो मूव ऑन हो गए थे, या फिर उन्होंने आपको गोस्ट किया था, या फिर उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया था। वो चाहते थे कि इस कनेक्शन से मूव ऑन हो जाए, पर समहाउ वो कम्प्लीटली इस कनेक्शन से अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे, वो मूव ऑन नहीं हो पा रहे, इसलिए ये कार्ड जो है वो रिवर्स में है। और डेफिनेटली नेक्स्ट कार्ड जो है वो है आई लव यू। द रीज़न ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे क्योंकि ये पर्सन आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं। शायद पास्ट में उन्होंने वो चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया था, पर ये चीज़ उनको अभी रियलाइज़ हो रही है कि वो कितना ज़्यादा उनको आपसे लगाव है, कितना चाहते हैं वो आपको। फिर है आई एम हीलिंग फ्रॉम पास्ट लव। यहाँ पर अगर इस पर्सन का कोई पास्ट कनेक्शन था जो जिन्होंने आप जिसके कारण इस कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, या फिर तो वो उस चीज़ से अपने आप को हील कर रहे हैं। अगर कोई पास्ट कनेक्शन नहीं था इस पर्सन का, तो आप दोनों के बीच में जो पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, ये पर्सन जो है फ़िलहाल उस एनर्जी से अपने आप को हील कर रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग पार्ट 2। होपफुली ये रीडिंग आपको पसंद आई। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए चलते हैं लास्ट पाइल की तरफ, जो कि है पाइल 3। तो चलिए पाइल 3 देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज पास करना चाहते हैं। और गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है, रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। इन केस रेजोनेट नहीं कर रहे हैं तो आप कोई दूसरा पाइल चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई दूसरे रीडर का रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी रीडिंग्स है इस टॉपिक पे, आपको वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये एप्लीकेबल है बोथ मेल एंड फीमेल के लिए। तो चलिए कार्ड पे ध्यान नज़र डालते हैं कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपको। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6 इन रिवर्स। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे सेपरेशन दिख रही है, आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है। यहाँ पर मुझे और एक चीज़ दिख रही है कि अगर ये पर्सन किसी और के साथ कनेक्टेड थे तो वो उस कनेक्शन से बाहर निकल रहे हैं, या फिर किसी लॉ रिलेटेड इश्यूज़ में फंसे हुए थे ये पर्सन, तो वो उससे निकल रहे हैं फ़िलहाल। या फिर कोई भी कार्मिक साइकिल में अगर ये पर्सन थे तो वो कार्मिक साइकिल जो है इस पर्सन का एंड हो रहा है। तो यहाँ पर अगर डिफरेंट लाइक हर किसी के लिए मुझे डिफरेंट रीज़न दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर ये पर्सन को ये बोलना चाहते हैं कि वो अपने जो प्रीवियस कनेक्शन है
वो उससे बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उनको पता था वो जो है बस एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, कार्मिक कनेक्शन है उनका, और उनको वो एंड करना है। क्योंकि उनको पता है कि उस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं था। हाँ, अगर उनको थोड़ा टाइम और चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल वो किसी डाइवोर्स प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, या फिर वो सेपरेशन के बाद थोड़ा लाइक टाइम अपने लिए लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर डीले, उनको थोड़ा डीले होगा उनको आने में वापस आपके पास। तो यहाँ पर वो बोलना चाहते कि उन पे होप मत हारिए, डोंट गिव अप। तो वो इसलिए वो डिले कर रहे हैं कि वो आप चाहते हैं कि उस कनेक्शन को वो प्रोटेक्ट करें। उसके पीछे रीज़न, आई थिंक ये पर्सन शायद आपको सब कुछ नहीं बताए। अगर वो आपसे थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहे थे, ऑकवर्ड बिहेव कर रहे थे, आपको लग रहा था कि वो आपसे कुछ छुपा रहे थे, रीज़न ये है कि वो अपने आप को आपसे इसलिए दूर रख रहे थे, स्पेशली अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व था इस सिचुएशन में। तो उनको पता था कि उनको आपको प्रोटेक्ट करना है, और वो इसलिए वो चाहते थे कि डिस्टेंस आप दोनों के बीच में रहे, ताकि उनके लाइफ में जो भी कार्मिक सिचुएशन चल रहा है वो आपको इफ़ेक्ट ना करें। ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 9 ड्रीम्स कमिंग ट्रू। तो वो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि वो आपके पास वापस आए, क्योंकि वो आप जो है उनकी विश, वो आपको लेके उनके काफ़ी सारे सपने हैं, और उनको पता है कि जैसे वो साइकिल से लाइक एंड हो जाएगा उनका ये साइकिल, वो अगर आपके पास जैसे वापस आएंगे, वो उनके जो सारे ख्वाहिश हैं, सारे सपने हैं, वो पूरे हो जाएंगे। पर फिलहाल उनको पता है कि उनको लाइफ में कुछ क्लीन इट अप, उनके लाइफ में काफ़ी सारे मेस हैं। वो लाइक उनके पार्टनर जो है उनको कम्प्लीटली उनको लाइफ से हटाना है। वो नहीं चाहते कि उनके पार्टनर जो है लाइक एक्स पार्टनर जो है वो लाइक इस कनेक्शन को फिर से हैम्पर करे, या फिर इस कनेक्शन में कुछ बाधा डालने की कोशिश करे। अगर ये कोई पार्टनर नहीं है, फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते, शायद इस फैमिली की लाइक इस पर्सन की जो फैमिली थी वो सही नहीं थी इनके लिए, तो शायद वो अपनी फैमिली से अपने आप को मूव ऑन कर रहे हैं, और उनको टाइम चाहिए कम्प्लीटली डिटैचमेंट के लिए। वो नहीं चाहते उनके जो पास्ट रिलेशनशिप हो, या पास्ट साइकिल हो, या फिर फैमिलीज़ हो, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, वो उस कनेक्शन में फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो फ़िलहाल वो जो कर रहे हैं, अपनी लाइफ, अपने आप को डीक्लटर करे, अपने लाइफ को डीक्लटर करे, जहाँ से जो भी उनको सर्व नहीं कर रहा है वो अपने लाइफ से उनको हटा दे रहे हैं। तो वही इन्फॉर्मेशन, वही मैसेज वो आपको देना चाहते हैं कि यही रीज़न है डीले का, यही रीज़न है कि वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं आपसे और इस कनेक्शन से। फिर है नंबर 4 कार्ड, द एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड कार्ड होता है, क्योंकि ये जो पर्सन है फ़िलहाल सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, ताकि वो एक्शन ले सके। आई थिंक काफ़ी स्टैग्नेंसी थी इस कनेक्शन में, जहाँ पर सब कुछ एक जैसा ही चल रहा था, कोई चेंजेस नहीं हो रही थी, ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। तो ये बोलना चाहते हैं, उनको पता है कि उनको अभी एक्शन लेना है, और वो एग्जैक्टली अभी इस मोमेंट पे वो एक्शन ले भी रहे। वो अपनी लाइफ में चेंजेस ला रहे, वो नहीं किसी और को डोमिनेट करने दे रहे अपने आप को। वो नहीं चाहते कि कोई कार्मिक पार्टनर या फिर कोई फैमिली पार्टनर, कोई फ्रेंड या फिर जॉब सिचुएशन इस कनेक्शन के बीच आए, या फिर उनके लाइफ को हेल बनाए। उनको पता है वो काफ़ी पावरफुल पर्सन है, और उनको वो अपने लाइफ के इंचार्ज हैं, और वो वही करेंगे जो कि उनको सही लगता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सैक्रिफाइस किया है अपने लाइफ में इस पर्सन के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जॉब के लिए। शायद आप इस कनेक्शन को भी सैक्रिफाइस किया था उन्होंने। नंबर 7 द लिटिल मर्मेड लाइक सैक्रिफाइस कार्ड है। उन्होंने अपने आप को इस कनेक्शन से हटा लिया था, मूव ऑन कर गए थे इस कनेक्शन से, एटलीस्ट कोशिश किए थे। तो उनको पता है कि नहीं हो सकता है मूव ऑन, क्योंकि वो उनके दिल में डेफिनेटली आप बसे हो, ड्रीम्स कमिंग ट्रू।
शायद आपके काफ़ी सपने भी आते हैं इस पर्सन को, थ्रू ड्रीम्स आप शायद कम्युनिकेट करते हो इस पर्सन से। तो उनको पता है कि आप सैक्रिफाइस करने का टाइम नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली वो उनको खुशियाँ नहीं दे रही, वो हैप्पी नहीं हो पा रहे हैं। अगर उनको लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि उनकी सपने पूरे हो, तो डेफिनेटली उनको एक्शन लेना है, और वो एक्शन फ़िलहाल ले रहे हैं इस कनेक्शन में। दैट्स वंडरफुल पाइल 3। तो चलिए, मैंने कुछ हैंडमेड कार्ड बनाए थे कुछ लाइक बहुत दिन पहले, हम वहाँ से भी कुछ कार्ड पल करके देखेंगे कि वो पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। माई हार्ट इज़ ओपन। I want to come back. You feel like home. आई नो, मैंने काफ़ी लाइक बड़े बड़े कार्ड बनाए थे, इवन आई डोंट नो इतने बड़े कार्ड क्यों बनाए थे मैंने। तो ये बोल रहे कि माई हार्ट इज़ ओपन, तो सर शायद इनके पास में का हार्ट काफ़ी क्लोज था, काफ़ी इमोशनली डिटैच थे, इन्होंने कभी अपने फीलिंग्स आपको सही से नहीं बताए। तो ये पर्सन बोल, उनका हार्ट अभी ओपन है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए रेडी है। ये पर्सन जो है आपके पास वापस आना चाहता है, वांट टू कम बैक। और उनको पता है कि इफ़ ही वांट टू कम बैक और इफ़ शी वांट टू कम बैक, उनको अपने लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे, अदरवाइज सेम वो बर्डन, पास्ट बर्डन, वो अगर इस कनेक्शन फिर से लेके आएंगे तो इस कनेक्शन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे, ना आप ना वो। फिर है लास्ट कार्ड जो है आपका, वो है यू फील लाइक होम। वो आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं, वो आपके साथ हैप्पी फील करते हैं, उनको वो वार्म फीलिंग आती है आपसे, क्योंकि आप शायद इस पर्सन को काफ़ी प्यार देते हो, आप काफ़ी ख्याल रखते हो इस पर्सन का, और शायद वो एनर्जी को किसी और से नहीं मिली। तो वो चाहते हैं कि आपके पास वो वापस आए, ताकि वो एनर्जी उनको वापस मिले, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब हम काम पे जाते हैं या बाहर जाते हैं, हम चाहते हैं कि एंड ऑफ द डे कि हम घर वापस जाए, क्योंकि वहाँ पर जो हमको सुकून मिलता है वो हमको कहीं और नहीं मिलता है। तो उनको भी फ़िलहाल वही एनर्जी चाहिए, उनको आपके पास वापस आना है, ताकि उनको वो सुकून मिल सके अपने लाइफ में। ब्यूटीफुल एनर्जी पायल 3। होपफुली ये रीडिंग आपको पसंद आए। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and thank you so much for watching my video guys. Take care, love you all, bye bye. Hi everyone and welcome back to my channel. I am back with another pick a card reading today. So the topic which we are going to discuss today is what your person wants to tell you. So this reading is especially for the people who are in separation or no communication. I have 3 piles over here. The first is the rose quartz, second is the amethyst, and the third is the clear quartz. So just go and choose your pile, and if you need time you can just close your eyes and pause the video and meditate over the card, and just open your eyes and just see like which card is attracting you the most, and just go for that pile. In case if you are getting attracted to more than one pile, you can go and like listen to more than one pile as well. Maybe you will have more, like you will have information in both the pile. And thank you so much guys for your love and support. Thank you so much for the subscription, lovely comments. Thank you so much for motivating me. And in case if you have not subscribed to my channel yet, please go and subscribe to my channel, so you should be updated about my videos. And I have started doing the personal reading again. In case if you are interested, you can just go and check my description box. And if you like my reading, you can also follow me on my Insta account, that is suntarot444. So let's start the reading. Let's go with pile 1. So let's say pile 1, what your person wants to tell you, what message he has or she has for you. And guys, this is a general reading, so it may or may not resonate with you. In case if this reading is not resonating with you, don't force it, and you can just go ahead and check any other pile, or you can just check the similar topic for some other reader.
and is for both male and female, and is timeless reading, guys. So let's check your card. So your first card is indecision number 8. Sorry guys, indecision number 8. So number 8 can be significant for you or for your person. So this person wants to tell you right now, this person is in a like crossroad where he has to choose between his heart and his mind. His heart is telling him that he should come towards you, because he will get the happiness which he is looking for or she is looking for. However, his heart, like his head is telling him, what if you reject him? What if this connection failed again? What if he's not able to concentrate on his career or studies if he comes back or if she comes back? And what if if his family or your family doesn't accept this connection? So this person is like asking a lot of questions to himself or herself at this time. And he knows or she knows that they have to make a decision. They cannot be in this energy anymore. And that's the reason they are trying to follow their intuition. They are just, because the next card is number 2, listen. So they are listening to their intuition. This is the High Priestess card. So the High Priestess talks about keeping secret, being little mysterious, and just following the intuition. So right now he knows or she knows that they have kept their feelings and intention secret from you, but they don't want to do it anymore. It's time for to take action. At least decide something. They cannot be in this stagnant energy anymore. We have number 1 Yang card that talks about action. I'm getting strong masculine energy. Even if you are watching for a female, still this person is carrying a lot of masculine energy at this time. Because Yang card talks about working on something or taking action or making plans. And he or she knows that this is time to take action. If positive, negative, yes or no, do something about it. Because somehow this energy is not serving you and them as well. And they know if they take a action towards you, if they come towards this connection, they will get a happy start. It will be a new happy beginning between you guys. See this card, how beautiful this card is, the Sun card. We have a female, we have a male over here. They are happy. I can see sunflower over here that talks about brightness, new start. And that's what they desire. They desire happiness for themselves. They desire a long lasting happy relationship. Number one also talks about a new start. They know they have to end this cycle and go for a new start in this connection. Because this person miss you a lot, we have number 12 card, the Frog Prince, intimacy. They miss that. This person is thinking about the old times a lot, like old memories, the time you both have spent together, the closeness you both have with each other, the conversation you both used to have. And definitely this person is very sad about this. Whenever they think about the old memories, old time, they become sad, because that's what they miss. I'm feeling bad for this person a bit, but they have to do something. They cannot be in this indecisive energy anymore, and they cannot just keep on missing you or make themselves sad. So if they want happiness, they have to communicate to you. They have to take some action, and even they know about that. At least it's good that they are coming into a realization about this.
So I have made some like handmade card maybe few months back. I have not used this since a long time, so I'll just use this handmade card for you. I'll pull 3 cards. I have you are different. I want to come back. I am waiting for you. Okay, for some of you, I can see that maybe this person is waiting for you. Maybe you have blocked this person, or maybe you were the one who like moved on from this connection. So right now they are waiting for maybe your text, or they are waiting that you should be taking some like action towards them, because maybe they have a fear of rejection. So they are a little bit skeptical whether they should be doing it first, or they should be waiting for you rather. Then we have you are different. So this person says maybe after breaking up with you, maybe this person has trying to date other people, or maybe in the past they have dated multiple people, and they know that they share a different kind of vibe with you. You are different, you are not like the other people, and they feel different kind of energy with you. Whenever they are with you, they feel different, they feel happy, they feel comfortable, and this person definitely wants to come back. They want to come back and start a new relationship with you. They want a new beginning, definitely. And as I told in the Hindi reading as well, Leo season can be a very significant season for you guys, because we have the Sun card that talks about the Leo season, and that is between July and August. So just you might like you can expect a communication during that time, or even if you want, you can just try to make a move towards this person maybe during that time. That time can be a important time for this relationship. So yeah, that's what I'm getting for you, pile 1. Hopefully you like this reading. Please let me know in this comment section. Now I will be moving to the next pile, that is pile 2. So pile 2, let's see what your person wants to tell you at this time. And guys, this is general reading, so it may or may not resonate with you. In case if it is not resonating with you, please you can go and check some other reading or some other pile. And it is timeless reading, and is applicable for both male and female. So we'll see the cards now. Your first card is rest and rejuvenation. I'm very sleepy, maybe that's why. It's almost 4 a.m. right now. So that's what I'm getting. Your person is in this hermit energy where they have isolated themselves from you, this connection, and some other people as well. This person energy was very ungrounded, because we have this number 27, the light princess ungrounded card, that talks about when our base chakra is a little bit imbalanced or blocked, our energy become ungrounded. Means either we become very much like materialistic, we start running behind only money, wealth, etc. We forget like how to connect with other people, how to like put emotions in relationship. So maybe that can be one of the reason of breakup between you and this person. Maybe this person was too much into career and money making, where he was not, or she was not able to like connect to you in emotional level. For some of you, this person might have temper issue, maybe gets angry for like for minor reason as well, maybe a little bit abusive as well sometime, or this person have a lot of insecurity and fear about his future, about himself or herself, whatever. And I can see very making decision without thinking, thoughtfulness, carelessness from this person, and they have realized that this energy is no longer serving them, because we have the Fool card
Usually the Fool card talks about taking leap of faith, going for a happy start, new start, like. But in this deck, this is the dark side of the Fool, and that talks about like carelessness, recklessness, thoughtfulness, where this person is just jumping without thinking anything, and this person might get hurt as well the way he's jumping. Very restless, very restless. But now they have came into this realization that they need a pause in their life where they can just stop and think what exactly they want from their life, what exactly they are looking from this connection, like how they can make their life more better and happier. And this person wants to tell you that they know this cycle, this painful cycle, is going to over very soon. We have the World card number 21, Embrace. This person is expanding his heart, this person is expanding his energy, and they know they are getting ready for a new cycle with you. We have Milk and Honey. So they want this milk and honey, they want this happy relationship with you, they want abundance, they want prosperity in their life. Because in the past they were making a wrong decision, because they were not thinking a lot about before making those decisions, and that is causing them some sort of trouble, and that might have caused a separation or no communication between you and them. And they don't want that any longer. They want happiness, they want fulfilled relationship, and that's the reason they are taking this pause. So now I've also pulled some like handmade card which I have made long back, so I'll see what exactly they want to communicate to you. We have thank you for coming into my life. I am awakening. I am not good enough for you. Okay. So what energy I am getting from this person? Definitely the ungrounded energy, self-worth issue, where this person feel that they are not good for you. They have to bring some changes on themselves. This is a very spiritual pile where this person is going through a spiritual awakening that we call like dark night of the soul, where this person is going through a very difficult time in their life, where they are just like fighting their dark self, like dark shadow side. And definitely I think this person is also doing a lot of meditation nowadays, that is helping this person to get to get that spiritual awakening. So definitely think this person is going through spiritual awakening, that is helping them to get that clarity which they are looking for. And this person wants to thank you as well. They are very much grateful that you have triggered this spiritual awakening on them. They have realized that what exactly they were missing in their life. They have realized that how they were behaving with others, how they were making their life complete mess, and consciously unconsciously you have triggered something on them which is helping them on their healing journey. So that's a very positive energy pile too. So that's what I'm getting for you guys today. Thank you so much for watching my video. Please let me know in the comment section whether this reading has resonated with you or not. Now I will be moving to the last but not the least, pile 3. So pile 3, let's see what your person wants to tell you. And guys, this is a general reading, so it may or may not resonate with you. So in case if this reading is not resonating with you, you can go and check some other pile or some other reading which might give you the information which you are looking for. And it's not gender specific, it's applicable for both male and female, and is a timeless reading as well. So let's see what your person wants to tell you right now. We have the first card, number 6, contract, but in reverse. That talks about this person is ending
a karmic connection at this time. So they wants to communicate that if they had a karmic partner or a relationship, they are coming out of it. It can be a family member as well for some of them, or a job situation, or a friend circle, which was blocking this connection, which was creating mess in this connection. They are coming out of it. But it will take some time for this person to completely detach himself. So they are telling that right now they have recently ended a contract, a karmic contract, or karmic cycle of their life, and they need some time from you because they are decluttering at this time. They are just detoxifying their energy at this time with the clean up the energy. The people who are no longer serving them, they are just detaching themselves from them, because they know somehow that is causing problem in this connection. I think this person has sacrificed a lot in their life. We have the sacrifice card number 7. They have sacrificed maybe their happiness, they have maybe sacrificed this connection, maybe for their family, for their friends, for their job, or maybe some other person, and they are not at all happy to make any more sacrifice, because they know they were trying to please other people, but somehow that was draining their energy, that was draining their happiness, and that's not what they want. They want something better, they want something good for themselves. This person is awakened right now. We have the Emperor card, that's the divine masculine. We have dream coming true number 9. So definitely this person sees you, their dream, wish fulfillment. They are dreaming about you as well a lot. They dreams that you both are like you both are together and you both are in a happy relationship. And what I'm getting, that definitely they wanted to be with you at least, but for some other reason, for some third party, they had to disconnect themselves from you. Whatever has happened, they were forced to do that. But right now this person is taking the charge back of their life with the Emperor card. They cannot let other people to control them. They cannot let other people to make decisions for them. They want to get rid of the insecurity, fear which they had regarding this connection. They cannot sacrifice anymore. They cannot sacrifice this connection for other people. And that's the reason they had to end the karmic contract which they were suffering. This person was suffering in silence, definitely. I can hear that. This person is telling you, don't give up on me. Don't give up on me. I have taken this decision to protect you. There was a purpose behind it. I couldn't tell you the reason. I need some time. I need some time. That's what they are telling you. I'll also pull some cards from my handmade deck, which I have made long back, but I was not using it. So I'll use it today and see what message they want to give you. I am dreaming about you. See, I think definitely this person is dreaming about it. Hopefully you can see. I am dreaming about you. This person is definitely dreaming about you, and that is triggering something there. Okay, we have your love is painful but in reverse. Maybe in the past they felt that this connection is causing them some sort of pain. The pain may be the reason they were feeling this pain because they wanted to be with you, but somehow something was blocking it, and that was causing them pain.
It's not, I don't think that you have done something wrong with this person. It was more like they were feeling helpless because they love you, but somehow they cannot be with you. I'll pull one more. I got awakening. So definitely, I told you this person has gone through awakening period. I'm getting this person is like almost completed his awakening period, like journey, and have got some sort of realization and ready to end the karmic contract so they can start a new journey with you. So that's what I'm getting for you, Payatri. Hopefully you like this reading. Please let me know in this comment section. And thank you so much for watching my video today. Take care, guys. Love you all. Bye bye.